हेलो। आज हम करने वाले हैं एडिटोरियल 1 अगस्त का। ये आर्टिकल है जस्टिस अंडर वाटर। ये दिल्ली में जो आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ था वाटर लॉगिंग की वजह से, उसके बारे में आर्टिकल एक बार रीडिंग करेंगे, उसके बाद न्यू वर्ड्स सीखने की कोशिश करेंगे। Trial courts, as CGI has said, are not applying common sense in bail hearings. Fault lies largely with HCs. HC मतलब हाई कोर्ट, CGI का मतलब यहाँ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। In Delhi's basement drowning case, a 50-year-old who drove past the tuition center, navigating the waterlogged road, was sent to judicial custody for 14 days by Tis Hazari Court. Yesterday, court reserved its order on his bail plea. The charge? That the rainwater his SUV displaced aggravated the search, that cops arrested a passerby rather than pursue those who ignored alerts of the basement's vulnerability, or those officials who turned away from blatant rule breaking, says a lot. But perhaps more extraordinary is the court's reaction. Just what is going on in the name of justice? That the court opted to stay its order on the bail plea exemplifies exactly the kind of court action SC and CJI caution about. SC means Supreme Court here. Okay, एक एक करके वर्ड सीखते हैं। जस्टिस, जस्टिस अंडर वाटर। तो जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या है? न्याय। ठीक है, बीइंग फेयर और रीजनेबल, न्याय, किसी को न्याय देना, जस्टिस देना। तो ये जस्ट आर्टिकल लिखने का एक तरीका है हेडलाइन का। ट्रायल कोर्ट्स, एज सीजीआई हैज सेड, आर नॉट अप्लाइंग कॉमन सेंस इन बेल हियरिंग्स। अभी ये बेल क्या है? बेल का मतलब एक अमाउंट होता है जो जो अक्यूज्ड होता है, मतलब जिस पे इल्जाम होता है किसी तरह का जुर्म करने का, वो अक्यूज्ड को कुछ राहत देने के लिए, मतलब कोर्ट से निकलने के लिए, जेल से निकलने के लिए जो अमाउंट दिया जाता है, दैट इज बेल। अमाउंट ऑफ मनी अक्यूज्ड, यानी कि जिसको ब्लेम किया जा रहा है, गिल्टी ठहराया जा रहा है किसी भी इंसिडेंट के लिए, किसी भी क्राइम के लिए, वो जो अमाउंट ऑफ मनी पे करता है टू बी रिलीज्ड ऑन कंडीशन, रिलीज होने के लिए यानी कि छूट मिलने के लिए। क्या कंडीशन है? कि वो वापस आ सकेगा जब भी कोर्ट उसे बुलाएगा, दैट ही विल अपीयर इन कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये है बेल का मीनिंग। यहाँ एक और हम पढ़ लेते हैं, बेल आउट। बेल का मीनिंग हमने सीख लिया, वो अमाउंट है जिससे वो रिहा हो जाता है कुछ समय के लिए। बेल आउट, बेल आउट मतलब किसी भी मुश्किल सिचुएशन से निकलना, टू लीव अ डिफिकल्ट सिचुएशन या रेस्क्यू, बचना। ठीक है, खुद को बचाना किसी भी मुश्किल सिचुएशन से। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा है आप लोगों के लिए। ही बेल्ड आउट बिफोर हिज बिजनेस फेल्ड, मतलब इसके पहले कि उसका बिजनेस फेल करता है, उसे समझ में आ गया बिजनेस फेल होने वाला है, वो अपने आप को बेल आउट करता है, यानी रेस्क्यू करता है, यानी बचाता है खुद को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन दिल्लीज बेसमेंट ड्राउनिंग केस, अ 50-year-old who ड्रोव क्या है? पास्ट ऑफ ड्राइव। ठीक है, उसने ड्राइव किया था, सो दिस इज पास्ट। ड्राइव इज प्रेजेंट, ड्रोव इज पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल। ठीक है, यहाँ लेकिन वो पास नहीं, ड्रोव पास्ट मतलब वहां से वो ड्राइव करते हुए गुजरा था, ड्रोव पास एनीथिंग। ठीक है, who drove past the tuition center, navigating the waterlogged road, was sent to judicial custody for 14 days by Tis Hazari Court. ये नाम है, कोर्ट का नाम है। वाटर लॉक्ड मतलब पूरा पानी से भरा हुआ, पानी जहाँ पर जमा हुआ है। सैचुरेटेड मीन्स जमा हुआ। ठीक है, पानी वहां पर जमा हुआ है, सैचुरेटेड विथ वाटर या फुल ऑफ वाटर। The charge? अच्छा, yesterday court reserved its order on his bail plea, PLEA, plea यानी एक रिक्वेस्ट। ठीक है, उसने रिक्वेस्ट किया था बेल के लिए, उसको रिजर्व कर लिया, उस कोर्ट को और उस ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया। रिजर्व्ड इट्स ऑर्डर मतलब रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एनी जजमेंट, मतलब कोर्ट ने बोला अभी जजमेंट नहीं देंगे। ठीक है, उसने अपने आप को रोक लिया जजमेंट देने से, तो ऑर्डर को रिजर्व किया। द चार्ज क्वेश्चन मार्क का मतलब चार्ज क्या था? दैट द रेन वाटर हिज एसयूवी डिस्प्लेस्ड,
aggravated the surge, यहाँ 3 वर्ड्स हैं important. Displaced यानी किसी की जगह लेना, moved from its position, किसी अपनी जगह से, जो रेन वाटर है वो एसयूवी उसकी जगह पे आ गई तो ऑब्वियसली रेन वाटर को कहीं और जाना था तो वो बेसमेंट में लीक हो गया, ठीक है, ऐसा मीनिंग है. एग्रीवेटेड, एग्रीवेटेड का मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना, इंटेंसिफाई, किसी भी सिचुएशन को या फीलिंग को एग्रीवेट करना यानी बढ़ावा देना. टू मेक वर्स, बढ़ाना, ठीक है. टू मेक वर्स या अलीविएट, ये मीनिंग भी आप याद रखना, अलीविएट या इंटेंसिफाई, ठीक है. ये है एग्रीवेटेड के सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग्स. द सर्ज, सर्ज क्या, सडन इंक्रीज इन समथिंग, यहाँ क्या सर्ज हो रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो क्या सर्ज हो रहा है यहाँ, वो वाटर सर्ज हो रहा है, जो बेसमेंट में जो वाटर था ना वो अचानक से इंक्रीज हो गया बिकॉज वो एसयूवी जो है वो उस सड़क पे आ गया था जिसकी वजह से पानी जो है, वाटर जो है वो डिस्प्लेस हो गया, ठीक है. ओके, दैट कॉप्स, और एक क्या चार्ज है, दैट कॉप्स यानी कि पुलिसमैन, कॉप्स मतलब पुलिस. Cops arrested a passerby rather than pursue those who ignored alerts of the basement's vulnerability. एक एक करके समझते. That cops arrested a passerby मतलब वो एसयूवी वाला तो जस्ट गुजर रहा था. Rather than मतलब इसके बजाय, pursue those मतलब उनके पीछे जाना या उनको हंट करना या उनको खोजना, किनको, who ignored alerts of the basement's vulnerability. इग्नोर, इग्नोर करना मतलब नॉट गिविंग अटेंशन टू समथिंग इंटेंशनली, जानबूझकर किसी चीज को ध्यान ना देना, दैट इज इग्नोर करना, जानकर, इंटेंशनली यानी जानकर यानी जानबूझकर, ठीक है. वल्नरेबिलिटी मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली हर्ट या वीक. गर्ल्स आर वल्नरेबल टू इंटरनेट क्राइम्स. वल्नरेबल यानी अगर कोई वल्नरेबल है इसका मतलब उसको आप आराम से अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो या अपनी बातें उससे आराम से सिखा सकते हो, गलत चीजें खास कर, ठीक है. तो यहाँ पर बेसमेंट जो है वल्नरेबल था किस चीज के लिए, किसी भी मिसहैपनिंग के लिए, जो किसी भी नेचर के मिसहैपनिंग के लिए, जैसे बारिश हो गया या इलेक्ट्रिक शॉक हो गया या किसी भी और नेचुरल कॉजेस के लिए. और दोज ऑफिशियल्स who've turned away from मतलब जिन्होंने इग्नोर किया, turned away from blatant rule breaking. blatant यानी सीधा सीधा एकदम बेशर्मों की तरफ, blatant done openly very obvious बेशर्मों की तरफ, ठीक है. blatant rule breaking, ठीक है. रूल ब्रेकिंग यानी रूल्स को तोड़ना. बट परहैप्स मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होता है, वेरी अनयूजुअल या फिर एक्सेप्शनल, जो बहुत ज्यादा, जो ऑर्डिनरी से अलग हो, खास हो, ठीक है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल या एक्सेप्शनल. बट परहैप्स मोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज द कोर्ट्स रिएक्शन. क्या रिएक्शन था कोर्ट का, जस्ट वॉट इज गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ जस्टिस. कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि क्या हो रहा है ये जस्टिस के नाम पे. दैट द कोर्ट ऑप्टेड टू स्टे इट्स ऑर्डर, स्टे इट्स ऑर्डर, ऑर्डर को स्टे करना मतलब कि अभी मैं इस पे कोई डिसीजन नहीं दूंगा, ठीक है. स्टॉपिंग, पोस्टपोनिंग या फिर हॉल्टिंग. पोस्टपोन करना यानी बाद में डिसीजन देना, हॉल्ट यानी रोकना, स्टॉपिंग यानी रोकना, ठीक है. तो दैट द कोर्ट ऑप्टेड टू स्टे इट्स ऑर्डर ऑन द बेल प्ली exemplifies exactly the kind of court action Supreme Court and CJI मतलब Chief Justice of India caution about. Exemplifies मतलब to show by example, एग्जाम्पल सेट करना. कॉशन मीन्स वार्न करना. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वार्न किया था कि इस तरह के ऑर्डर्स नहीं देने हैं, किस तरह के, जो रिजर्व कर लिया था ना, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर रिजर्व कर लिया था उसके बारे में बोला गया है कि एक पासर बाई को आपने जज कर लिया कि वो गलत है, उसकी वजह से वाटर लॉगिंग हुआ. आपने ये नहीं देखा कि ऑफिशियल्स ने रूल ब्रेकिंग किया है या फिर जो इन्होंने अलर्ट्स को इग्नोर किया है, वो सब आपने नहीं देखा. पासर बाई को सीधे इल्जाम लगा दिया. तो ये जो है ये रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करता है. इट एग्जाम्पलीफाइज the kind of court action SC and CJI caution about. I hope आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा. आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं.
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, यानी सबसे सूटेबल, अप्रोप्रिएट मीन्स सूटेबल, सूटेबल मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, कहावत जैसा जो होता है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, इडियम। टू किक द बकेट, इसे लर्न करना होता है। सारे इडियम्स आप लोग लर्न कर लो, मैं आगे चल के वीडियोस में आपको इडियम के का पूरा लिस्ट भी दूंगी। और ये सब इजी इजी इडियम्स है जो आपके 7th 8th के लेवल का है। ठीक है, टू किक द बकेट मीन्स टू डाई, इसमें कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है, सीधे टू डाई। माई ग्रैंड मदर किक्ड द बकेट लास्ट ईयर, मतलब शी डाइड लास्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। identify and correct the incorrectly spelled word, जो वर्ड की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट यानी गलत, जो गलत है स्पेलिंग, उसको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट भी करना है। द कलेक्टर, COLLECTOR, कलेक्टर की स्पेलिंग सही है। PAID पेड, FLORAL फ्लोरल, तो ये वाला फ्लोरल तो गलत लग रहा है। ट्रिब्यूट्स, TRIBUTES ट्रिब्यूट्स, ये वाला सही है, ऑप्शन वाला गलत है। टू द स्टैच्यू, STATUE, ये भी सही है। ऑफ महात्मा गांधी, स्पेलिंग MAHATMA, महात्मा गांधी। आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग, फ्लैग को होस्ट नहीं किया जाता है, फ्लैग को हमेशा हॉइस्ट किया जाता है, तो हॉइस्टिंग द फ्लैग, HOISTING, होस्टिंग HOS। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आई मिस हो रहा है, आई डालना है यहाँ पर। स्पेलिंग्स आपको लर्न करना है, एडियम्स प्रोवर्ब सारे लर्न करने होते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, अगेन एंटोनिम मीन्स व्हाट, ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, जो वर्ड अंडरलाइन किया गया उसका ऑपोजिट हमें खोजना है। डू यू नो द ओल्ड अडेज, द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन क्या होता है, मतलब कि कुछ भी हो जाए काम तो आगे बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम किसी के डेथ से, किसी के छोड़ जाने से रुकता नहीं है, वो काम आगे बढ़ता रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो ओल्ड अडेज, अडेज क्या होता है, ये होता है एक कहावत जैसा। ठीक है, ओल्ड एडेज पुरानी कहावत है, शो मस्ट गो ऑन। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, 3 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, हम एक एक करके मीनिंग समझेंगे। मिसकंस्ट्रक्शन, मिसकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कुछ किसी को गलत समझना। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। रिब्यूक का क्या मतलब होता है, रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना, झाड़ना, फटकारना, ये होता है रिब्यूक। ठीक है, तो ऑब्वियसली कहावत और डांटने का तो कोई रिलेशन नहीं है। डेयर का मतलब क्या होता है, कोई साहसी काम। ठीक है, तो कहावत और साहसी काम का कोई रिलेशन नहीं है। एडिक्शन मतलब क्या हो गया, लत, लत का भी तो कोई रिलेशन नहीं है कहावत से। तो कहावत यानी पॉपुलर सेइंग, पॉपुलर सेइंग, तो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट वर्ड, सबसे क्लोजेस्ट ऑपोजिट वर्ड क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स गलत समझना, मीनिंग गलत निकालना, दैट इज मिसकंस्ट्रक्शन। ठीक है, select the most appropriate option to fill in the blank. She reminds me always that I dash to be a little more careful. That I had to be a little more careful. Reminds me always. एक always क्या बता रहा है, present sense में बताया जा रहा है। ठीक है, तो had जो है वो past है, ये तो लगेगा ही नहीं यहाँ पर। दैट आई हैव टू हो सकता है, दैट आई मस्ट टू, मस्ट के साथ टू नहीं लगता है, दैट आई हैज टू, आई के साथ हैज तो लगता ही नहीं है, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। हैड लग सकता था पास्ट में, लेकिन यहाँ पर रिमाइंड्स मी ऑलवेज एक ऐसा काम है जो हमेशा होता है, तो एक तरह से प्रेजेंट है, ये वर्तमान काल है, इसीलिए आई हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। अगर होता शी रिमाइंडेड मी, यानी पास्ट यानी भूतकाल, शी रिमाइंडेड मी, उसने मुझे रिमाइंड करवाया था, दैट आई हैड टू, फिर हैड आ जाता, फिर हैव नहीं आता। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। एक और करते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, अगेन ऑपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वर्ड है उसका एक ऑपोजिट खोजना है हमें। मिस्टर खन्ना इज क्वाइट डैश, कौन सा वर्ड डालना है, कैलस, कैलस का एंटोनिम डालना है, कैलस का एंटोनिम यानी ऑपोजिट। टुवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक, कैलस का मतलब क्या होता है, कैलस का मतलब होता है इनसेंसिटिव।
तो मिस्टर खन्ना क्या इनसेंसिटिव है। अब इस इनसेंसिटिव का मीनिंग क्या ऑपोजिट क्या होगा, होगा सेंसिटिव। तो सेंसिटिव का क्लोजेस्ट वर्ड कौन सा है, क्लोजेस्ट वर्ड रैशनलिस्टिक, मतलब दिमाग से सोचना, सही गलत का फैसला लेने की कैपेबिलिटी रखना, नहीं। अनसिंपथेटिक, किसी की भावनाओं को नहीं समझना, तो इनसेंसिटिव जैसा ही लग रहा है, तो मीनिंग सेम निकल गया, हमें खोजना ऑपोजिट। अनसिंपथेटिक का ऑपोजिट हो गया सिंपथेटिक, है ना। नॉन डिप्लोमेटिक, टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक टैक्टफुल, जो दोनों पक्ष के को साथ में लेकर जो बात करता है, जो एक्सट्रीम बातें नहीं करता है, सबके हिसाब से बात करता है, टैक्टफुल। तो यहाँ टैक्टफुल का कोई मतलब ही नहीं है। तो सेंसिटिव, सिंपैथेटिक, सिंपैथी दिखाना, किसी की भावनाओं को समझना, ठीक है, ये है सेंसिटिव। तो मिस्टर खन्ना इज क्वाइट sympathetic towards the victims of earthquake. I hope this is clear to you. Thank you so much for watching. We'll meet in the next video. Thank you very much.